अहम खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाक की जानिब से नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने मुतनाज़ पैराग्राफ हज़फ भी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुबारक सानी केस का फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाक की जानिब से नजरसानी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। अदालत ने मुतनाज़ पैराग्राफ हज़फ कर दिए हैं। वाज़ेह रहे कि ये अहम एक केस है। इस पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला मोहम्मद, अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक़ हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, ये तकरीबन 6 घंटे पर मुहित समाअत थी, जो अब उसका फैसला जो है वो सुना दिया गया है। फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस में फैसला सुना दिया है और इस फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है, जबकि इसके साथ साथ अदालत ने मजहबी जमातों और उलमा इकराम की तजावीज़ भी मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से जो पैराग्राफ थे जिस पर मजहबी जमातों और उलमा इकराम का इख्तिलाफ था और वो हज़फ कर दिए हैं और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ख़त्म किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसले से मुतासिर नहीं होगी, इससे वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त जो है वो मंजूर की जाती है और जो तजावीज़ सामने आई थी मजहबी जमातों की जानिब से वो मंजूर की जाती है। जी, आप हमें ये बताइएगा कि वकला की जानिब से क्या दलाइल दिए गए थे और जजेस ने क्या इस्तफसार किया, और ये जो अहम फैसला सामने आया है कि इस केस में उलमा कराम से मुआवनत ली जाएगी, तो अब कब होगा ये केस, इसकी पैरवी कब होगी दोबारा? जी बिल्कुल, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है और इस केस में चूंकि इस 6 फरवरी का और 24 जुलाई के 2 फैसले जो है वो सामने आए हैं मुबारक सानी केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला भी दिया था और मुबारक सानी को जमानत भी दी थी। तो अब क्योंकि फैसला पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 2 फैसले सुनाए थे, जो 2 पैराग्राफ थे उस पर एतराजात थे, तो उन एतराजात को जो आज दलाइल हुए मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजल रहमान, जबकि जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल के मौलाना अब्दुल खबीर आजाद है और इसके साथ साथ मुफ्ती शेर मोहम्मद की जानिब से दलाइल दिए गई, अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी दलाइल दिए गए और इसके साथ साथ दीगर जो मकासिद के आलिमी दीन थे उनकी जानिब से भी जो है आज दलाइल दिए गई। इस केस में 2 बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वक्फा किया गया और अब जो वक्फा हुआ तो हमारे ज़राए ने दावा किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो मजहबी जमातों के रहनुमा थे और इसके साथ साथ जो आलिमी दीन थे उनके साथ अपने चैम्बर में मुशावरत भी की और उस मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आधे घंटे की समाअत है, लेकिन 1.5 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फैसला जो है वो सुना दिया है, जिसमें वफाकी हुकूमत की जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली गई है। अब्दुल्ला, ये बताइएगा जो हज़फ किया गया है पैराग्राफ वो क्या था और जो वफाकी हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी उस दरख्वास्त के अंदर क्या जो है वो इस्तदा की गई थी? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चूंकि अपने फैसलों में कहा था मुबारक सानी गिरफ्तार हुए थे, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जमानत दी थी और उसमें 2 फैसले भी सामने आए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में कहा था कि अक़लियतों को इबादत करने का इख्तियार जो है वो हासिल है, आईन उसे तहफ़्फ़ुज़ देता है, जिस पर जो पंजाब की जानिब से भी दरख्वास्त आई है, वफाकी हुकूमत की जानिब से भी दरख्वास्त आई थी, जबकि इसके साथ साथ दीनी जमातों मजहबी जमातों की जानिब से भी दरख्वास्तें आई और उन्होंने कहा कि एक खास अक़लियत है जिसको अक़लियत के तौर पर नहीं देखा जा सकता, उसका केस जो है वो अलग होना चाहिए, उनको इबादत करने या अपने अक़ीदे की तशहीर की इजाज़त आईन पाकिस्तान ने नहीं दी। तो ये जो फैसला है इसमें अक़लियतों को डायरेक्ट किया गया है कि वो इबादत भी कर सकते हैं और तबलीग भी कर सकते हैं, जिस पर उनको इतराज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम दलाइल सुने और दलाइल सुनने के बाद जो है ये फैसला सामने आया। तो जो इबादत के हवाले से एक खुसूसी अक़लियत की बात थी या तबलीग के हवाले से बात थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अक़लियतों के साथ मुंसलिक की थी, वो ख़त्म की गई है और ये कहा गया है कि जो 2 मुतनाज़ा पैराग्राफ थे जिस पर वफाकी हुकूमत और इसके साथ साथ मजहबी जमातों को इतराज़ात थे वो हज़फ किए जाते हैं और अक़लियतों की कैटेगराइजेशन जो है वो इसमें की गई कि एक खुसूसी एक ख़ास अक़लियत जिस पर जो आज दलाइल हुए उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि वो खुद को अक़लियत तस्लीम नहीं करती और खुद को मुसलमान ज़ाहिर करती है, तो इसी वजह से उनके जो केस है वो अलग देखा जाए। तो आज
जो यही आपसे जानना चाह रहे हैं, हमें और हमारे देखने वालों को जरा बैकग्राउंड बताइएगा कि मुबारक सानी केस है क्या, कब आगाज हुआ, कितनी समातें हुई और अब तक क्या अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं इसमें? जी बिल्कुल, मुबारक सानी को कुछ मुतनाज़ा जो मवाद है वो बरामद हुआ था, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। तो पंजाब का जो पब्लिकेशन एंड प्रिंटिंग कानून है प्रोहिबिटेड, उसके मुताबिक जो इस तरह के मुल्जिमान पकड़े जाते हैं उस पर 6 महीने की सजा जो है वो लागू होती है। तो मुबारक सानी जिसका ताल्लुक एक ग्रुप से था, उसके केस में जो है मुबारक सानी ने 6 महीने से ज्यादा जेल जो है वो काटी थी और उसको जमानत जो है वो नहीं मिल रही थी। जमानत फिर सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस में उनको जमानत दी। उनका मौक़िफ़ था कि ये जो 6 महीने उन्होंने सजा काटी है, इससे ज्यादा सजा काटी है, इसलिए उनको जमानत दी जाती है। तो आज जो मजहबी जमातें थी उनकी जानिब से भी इतराज आया, उनसे भी पूछा गया कि क्या उनको मुबारक सानी के जमानत के ऊपर कोई इतराज है, जिस पर तकरीबन तमाम उलमा ने कहा कि उनको कोई इतराज नहीं है। ताहम जो मुल्जिम है उनका जो केस है उसका ट्रायल होना चाहिए और ट्रायल जो है वो हर सूरत में होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर जो इतराजात थे वो जमानत के ऊपर नहीं थे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला सामने आया था जिसमें अक़लियतों को इबादत करने और अपने मजहब की तबलीग करने की इजाजत दी थी अदालत ने, उस पर कुछ मजहबी जमातों, वफाकी हुकूमत और दीगर जो फरीक़ैन थे उनके इतराजात थे कि एक खुसूसी तबका जो पाकिस्तान में उनको हम अक़लियत तस्वुर नहीं करते क्योंकि वो खुद को मुसलमान जाहिर करती है, इसलिए उनका केस जो है वो अलग देखा जाए। क्योंकि ना तो उनको जो आइन में दूसरी तरमीम हुई थी उनको ना अपने इबादत गाहें जो है वो मस्जिद के तौर पर वो जाहिर कर सकते, ना वो इबादत कर सकते कुल्लियाम, और ना वो अपनी दीन की तबलीग कर सकते हैं। तो इन 2 पैराग्राफ जो थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था उन पर एतराजात थे, जिस पर आज एक तवील समाअत हुई और तकरीबन 7 से 8 जो मजहबी जमातों के सरबराहान थे, इसके साथ साथ इस्लामी नजरियाती कौंसल और जो दीगर उलमाए दीन थे उनको सुना गया, उनके दलाइल हुए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस समाअत में वक्फा किया और फिर जो दीनी जमातों के मेंबरान थे, कुछ सरबराह थे और इसके साथ साथ जो इस्लामी नजरियाती कौंसल के एहलकार थे उनके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने चैम्बर में समाअत की और जिसके बाद ये जो फैसला है ये महफूज किया गया था और अब ये फैसला जो है वो मंजूर किया गया है, जिसमें वफाकी हुकूमत की जो अपील है वो भी मंजूर हुई है। जो मुतनाज़ा पैराग्राफ थे जिस पे इतराज था उनको भी हज़फ कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की अपील मंजूर कर दी गई है, मुतनाज़ा पैराग्राफ्स हज़फ कर दिए गए हैं। अब्दुल्ला मोहम्मद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।